हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो अब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि भिन्न चैप्टर पढ़ा जा रहा है, उसका आज अंतिम लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसके बाद अगला लेसन आपको कल से पढ़ाया जाने लगेगा। ठीक है, ये आपका ये फ्रैक्शन यानी भिन्न का अंतिम अभ्यास प्रश्न वाली सीरीज आज आप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 1/8 में कितने 1/4 है। 1/8 में कितने 1/4 है। अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 30 में कितने 10 है तो आप कहेंगे 30 में 3 10 है ना। 30 में 3 10 है, कैसे निकला। मैंने पूछा 30 में कितने 10 हैं, आप 10 से भाग कर दीजिए, निकल आएगा 3 10 है। अगर मैं पूछूं कि 10 में कितने 2 हैं तो 10 में कितनी बार 2 मिलेगा, 5, तो इसको 2 से भाग कर देंगे तुरंत 5 आ जाएगा। भाई 10 में कितने 2 हैं तो 2 2 करके ऐसे 2 2 2 2 ये 10 बना। देखिए 10 में कितने 2 हैं 5, तो भाग करके आ जाता है। इसी तरीके से अगर यहां पर पूछा गया है कि आपका 1/8 में कितने 1/4 है तो बस इनको भाग ही तो करना है, भाग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो तुरंत 1/4 भाग करने का तरीका क्या होता है, भाग की जगह बाद में गुणा लगाइए। मैंने आपको सरल करने का तरीका बताया है, भाग की जगह गुणा लगाइए और इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 4/1। अब देखिए 4 एकम 4 ऊपर, 4 दूनी 8 नीचे, मतलब ऊपर 1 बचा और नीचे 2 एकम 2 बचा। तो 1/8 में 1/2 1/4 है, मतलब इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो आ गया वो 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही, आप लोग ट्राई करिए और आंसर बताइए और वीडियोस को आप लोग शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए बोला गया 5/3 में 5/3 में कितने 1/9 है, तो मतलब भाग कर देते हैं बस, बिल्कुल पहले जैसा प्रश्न है। प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। 5/3 में कितने 1/9 है तो 1/9 से भाग कर देंगे। अब भाग करने का तरीका यह कि भाग को गुणा लगाइए, भाग की जगह गुणा बना दीजिए और इस बाद वाली भिन्न को बदल दीजिए, पलट दीजिए, तो ये 1/9 के बजाय हो जाएगा 9/1। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, अब ये 5 और ये 3 ऊपर बचा, मतलब 5 3 15, यहां से 15 निकल के आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इस तरीके से आपने देखा इसका बी ऑप्शन सही आ गया। अब चलिए आगे के प्रश्न सॉल्व करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालिए। क्या बोला गया है थर्ड नंबर में, -3/7, आप लोग करते जाइए, फटाफट आंसर बताते जाइए, और फिर गुणा करना है 21/-6, और इसको गुणा करने के बाद इसका प्रतिलोम बताना है। ठीक है, प्रतिलोम मतलब रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहां से जब गुणा करते हैं तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा होता है। पहले ये भी माइनस की भिन्न है, भाई देखिए माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, ये नीचे ऊपर माइनस कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको माइनस का ही पूरा मानेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहला तो ये, और दूसरा ये 3 से देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, और 7 से ये 7 त्रिक 21 कट जाएगा ऊपर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3/2 बचा। ये सॉल्व करके 3/2 बचा। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। 3/2 इसको सॉल्व करके जरूर बचा, लेकिन आपसे इसका प्रतिलोम पूछा था। प्रतिलोम मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स, तो ये 2/3, क्योंकि आपसे पूछा था प्रतिलोम, तो आपने प्रतिलोम किया तो ये आ गया 2/3 पलट के। तो इसका आंसर आएगा 2/3, जो कि आपको दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है, गलती से आप 3/2 नहीं टिक करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं, फिर ध्यान देते नहीं है कि आगे क्या लिखा गया है और उसमें गलती हो जाती है। अब चलिए और प्रश्न लेते हैं और उनको ट्राई करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करिए। इसमें कहा गया 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 तथा इसके व्युत्क्रम का योग। तो पहले इसको सिंपल साधारण भिन्न बनाइए, तो क्या होगा 3 एकम 3 1 4, 4/3। तरीका क्या है, इसको इससे गुणा करते हैं और ये वाला जोड़ देते हैं, तो 3 एकम 3 1 4, और नीचे वही रहेगा जो है पहले से 3। तो ये साधारण भिन्न, पहले ये भिन्न बदल गई। अब कहा क्या गया है, अब कहा गया ये भिन्न तथा इसके व्युत्क्रम, मतलब ये जो भिन्न आई है और इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, 4/3 का 3/4, इनका योगफल क्या होगा, है ना, योग क्या होगा। तो बस अब जोड़िए। अब आपको मालूम है, मैंने एक तरीका आपको ये भी बताया कि एलसीएम लेने का डायरेक्ट तरीका ये है, 4 को इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो 4 चौके 16 प्लस 3 तिहाई 9
और नीचे 4×3=12, तो कितना बना 16 9 25, 25/12 कटेगा, ये है नहीं। 25/12 को आप भाग करेंगे तो वो सही में आ जाएगा, जैसे आपके पास ऑप्शन है 12 दूना 24, 1 बचेगा, 2 सही 1/24 आ गया। यहाँ से शुरू करते हैं, 2 सही फिर 1/12, ये आपका आ गया। 25/12 में 2 सही 1/12। देखिए यहाँ पर 2 सही 1/12 आपको सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट कर लेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए और ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया है, आपसे कहा क्या है, इस पर जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/7 के योज्य प्रतिलोम। तो पहले 6/7 का योज्य प्रतिलोम सीधे लिख लीजिए। 6/7 का योज्य प्रतिलोम यानी योगात्मक प्रतिलोम, वो क्या होता है, केवल चिन्ह बदल दिया जाता है, बस ये प्लस है तो ये माइनस। मैंने क्या बताया था, योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदल दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम में उसका रिवर्स कर दीजिए, यानी कि अंश को हर को अंश पलट दीजिए भिन्न को। तो इसने कहा है 6/7 के योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम आया ये का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका यानी अब ये जो आया है योज्य प्रतिलोम, इसका आपको क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह वही का वही रहता है जो है, माइनस ही बस ये पलट जाएगा ऊपर, 7/6 हो जाएगा, ये आ गया। यही आपसे पूछा था का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या आया -7/6। तो इसमें आंसर देख रहे हैं डी पार्ट में -7/6। तो बस यहां पर थोड़ा सा इस प्रश्न की आपसे डिमांड थी कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम की समझ है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 2 सही 1/2 में कितने 1 सही 1/4 है। तो अभी मैंने ऐसे प्रश्न आपको कराए, अब यहाँ पर बस सही में आ गया, 2 सही 1/2 में कितने 1 से 1/4 है, तो भाग ही तो करना होता है। अभी मैंने आपको सिखाया सबसे पहले क्वेश्चन में, तो उसी को बस यहाँ पर सही मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया गया है, मिश्रित भिन्न में दे दिया गया है। तो इसको बस सरल कर, 2 दूनी 4 1 5 5/2 और ये भागे 4 एकम 4 1 5 5/4। तो इसमें 5/2 भाग की जगह गुणा लगाइए और बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाता है। तरीका यही ना, भाग वाले भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व करते हैं, भाग के निशान की जगह गुणा लगाते हैं और बाद वाली भिन्न को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 5 5 कट गया, तो 2 आ गया उत्तर में। कितना आ गया 2। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका डी हो गया 2, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही है और अच्छे से आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए और भी प्रश्नों को लेते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक मिठाई के डिब्बे में से 1/3 भाग रामू को तथा 1/4 भाग मोहन को, ठीक है, दिया गया, शेष मिठाई का भाग ज्ञात करिए। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। रामू को कितना मिला है, कुल मिठाई जो भी है उसमें रामू को मिला है 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 यानी 1/3। और मोहन को कितना मिला है, मोहन को मिला है 1/4 यानी 1/4। तो दोनों को कितना मिल गया सोचिए, दोनों को मिला भाग, दोनों को कितना भाग मिला सोचिए, जोड़ दीजिए बस, दोनों का भाग आ जाएगा 1/3 1/4। इसका हर बराबर करने के बजाय आप सीधा इसका ये तरीका अपनाइए, 4 को इससे 1 से 4 और प्लस 3 को 3 एकम 3 और नीचे इनको आपस में 4×3=12 आया, कितना 4×3 7/12 यानी 7/12 भाग मिठाई बट गई। तो बची कितनी, अब मैंने आपको बताया था 7/12 का मतलब क्या है, कुल 12 रहा होगा, कुल नीचे लिया जाता है टोटल। अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे सोचेंगे, कुल 12 थे उसमें से 7 हिस्से निकल गए, तो कितने हिस्से बचे, 5 और बचे, तो 12 में से 5 बचे, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। आपसे ये पूछा ना शेष भाग को ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 5/12, ओके। नहीं तो आप क्या करते, इसको बाद में फिर 1 में से 7/12 को माइनस करते, फिर ये एलसीएम लेना पड़ता, 12 एकम 12 माइनस 7/12, तो ये आ जाता 5/12 तब भी। लेकिन यहां पर सीधे आप समझ लीजिए 7/12 भाग दोनों को दे दिया गया, तो इसका अर्थ यह है कि 12 हिस्से टोटल रहे होंगे, उसमें से 7 हिस्से निकल गए हैं, तो अब 12 में से 5 हिस्से बचे, सामान्य सी बात है। तो सीधा 5/12 आप टिक कर देंगे, जो कि यहां पर बी पार्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये भी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या सही है।
निम्न में से क्या सही है। तो मैंने आपको ऐसे भिन्नों को छोटे बड़े रूप में लिखना बताया है कि जब भी कभी ऐसे दो भिन्ने आपको बड़ा छोटा देखना हो, जैसे यहाँ बड़ा छोटा चिन्ह लगा हुआ है, तो आप क्या करिए, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 आ गया, और इसको इससे करिए 3 आ गया, तो किधर वाला अंक बड़ा, इधर वाला अंक बड़ा, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो यहाँ पर तो उल्टा है, इसकी तरफ छोटे का चिन्ह लगा है भाई, जिधर ये बंद होता है वो छोटा होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसको देखिए, यहाँ पर 1/3 बड़ा है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, आंसर हो गया। बाकी आप चेक कर लिए, बराबर तो ये हो नहीं सकते, 1/3 1/4 अलग अलग चीजें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 ऊपर आएगा और नीचे 3 3 9 आएगा, और बराबर इधर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 4 चौके 16, इधर 3/16 इधर 4/9, तो ये बराबर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, बी वाला आपका सही है। ठीक है, छोटी बड़ी भिन्न का मैंने आपको तरीका क्या बताया, आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए, इसको इससे बस मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम 4 आया, इसको इससे करिए कितना है, 3 आया। अब देखिए अगर इधर वाला अंक बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी है, इधर वाला अंक बड़ा तो ये भिन्न बड़ी है, तो आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2/3 बड़ा है या 4/5 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत इसको इससे करिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और इसको इससे करिए 4 तिहाई 12 आ जाएगा। क्या बड़ा दिख रहा है, इधर वाला अंक बड़ा, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, अब आप अगर इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 2/3 और 4/5 का आपको मैंने बताया था, इसका तरीका ये भी था, रिवाइज कर लीजिए। एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 3 का 15 आएगा, तो अगर 15 करना है तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और इस वाले में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब ये 5 दूनी 10, 10/15, और यहाँ देखिए 12/15, तो आप देख रहे हैं ये 12 जब हर बराबर हो गया तो साफ दिख रहा है कि 12 वाली संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। ऐसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी तरीका आपको जो सुटेबल लगे उस तरीके से आप आंसर करिए। तो अब हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपसे कहा गया है कि कुछ भिन्ने दी हैं, 2/3, 3/4, 1/2 और 7/5 को आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर दाएं से दूसरी संख्या, दाएं से दूसरी संख्या, पहले तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो आरोही क्रम में लिखने का तरीका क्या है, 2/3, 3/4, 1/2 और 7/5। आरोही मतलब बढ़ते घटते क्रम में तभी लिख पाएंगे जब इनके हर बराबर हो। तो सबसे पहले तो हर बराबर करिए। हर बराबर करने का तरीका, इनका लासा लेना पड़ेगा, किसका, 2, 3, 4 और 5 का। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5 है ना नीचे, तो इसमें सबसे पहले 2 से आप करेंगे, ये हटेगा, 2 दूनी 4 और 5 आएगा। फिर देखिए 2 से एक बार और करना पड़ेगा, फिर आप ये 3 से करेंगे और फिर ये 5 से करेंगे फाइनली। तो आप देख रहे हैं कितना आया, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, यानी इसका जो लासा यानी एलसीएम आया वो आया 60। अब इनको सबको आपको 60 बनाना है, तो इसको 60 बनाएंगे 2/3 को, तो क्या करेंगे, 20 से गुणा करना पड़ेगा 3 में, तो ऊपर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा, तो अब इसे ऐसे लिखते जाते हैं, लाइन से लिखते जाते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे देखिए आप 3/4 और फिर 1/2 और फिर 7/5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 को 60 कैसे बनाएंगे, 15 चौके 60 होता है, तो ऊपर भी 15 से गुणा, 2 को 60 बनाने के लिए 30 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 30 से, 5 को 60 बनाने के लिए 12 से, तो इसमें भी 12 से। आपने सबको 60 बनाया, देखिए क्या आएगा, आप 20 दूना 40/60, यहाँ आया 45/60, यहाँ आया 30/60 और यहाँ आया 12 सते 84/60। ये सब आ गए आपके। ठीक है, अब जब आपके ये आपके सामने बदल करके आ गया, तो अब इसमें देखिए कि इसको आरोही क्रम में लिखा जाए, क्योंकि आरोही में कहा गया था, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहला जैसा क्वेश्चन की डिमांड थी, आरोही मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा इनमें क्या है, ये वाला। ठीक है, तो ये किसका था, 1/2 को बदल के आया है, तो 1/2 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इससे बड़ा क्या होगा, 1/2 के बाद 30 के बाद 40, ये वाला 2/3 ये लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, अब इससे बड़ा 45 है, मतलब 3/4। फिर सबसे बड़ा ये वाला है 7/5। आपने जैसे ही सबको आरोही क्रम में लिख लिया, अब इसने कहा था कि दाएं से दूसरी संख्या, दायां मतलब, अब देखिए मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड ये है,
तो दायां ये हुआ, दाएं से इधर आना, दाएं से दूसरा मतलब इस तरफ आना है, तो ये हो गया दाएं से दूसरा। अगर बाएं से पूछता तो इधर से जाते, ठीक है, क्योंकि ये आपको मालूम है ये लेफ्ट हैंड होता है, आपका लेफ्ट हैंड ही लेफ्ट हैंड माना जाएगा, आपका राइट हैंड ही राइट हैंड माना जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे अपनी कॉपी को देख रहे हैं तो आपका राइट साइड राइट है, लेफ्ट साइड लेफ्ट है, तो इसी तरीके से इधर से आएंगे तो 3/4 दूसरे नंबर पे, उसने कहा था दाएं से दूसरी संख्या, तो 3/4, इसका आंसर हो गया सी पार्ट, 3/4, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से आपको डील करना है। किसी भी रूप में प्रश्न आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बस केवल अभ्यास करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे, और स्पीड बन जाएगी तो टाइम भी कम लगेगा। 3/4 में क्या घटाया जाए कि 1/2 प्राप्त हो। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 में क्या घटाए कि 5 प्राप्त हो, तो 3, सीधे इसी को घटा दीजिए, मिल जाएगा 3, है ना। तो अगर मैं पूछूं 11 में क्या घटाएं कि 6 प्राप्त हो, 11 में क्या घटाएं कि 6 आए, तो आप इन्हीं का अंतर कर लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि 5 आए, है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी जो बोला गया 3/4 में क्या घटाएं कितना है, तो आप सीधे 3/4 में से इसी को आप घटा ही दीजिए, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको भी 4 बनाइए, 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 3 और ये माइनस का 2 1 कम 2 और बटे में तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो इकट्ठे 4 लिख लेते हैं, 1/4 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया 1/4, जो कि आपको दिख रहा है बी पार्ट में इसका राइट आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सीरीज है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते रहते हैं, तो आप हर तरह से तैयार रहिए। बाकी कई प्रकार के प्रश्न मैंने इसके पहले जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय भी आपको करवाया है, और सारे लेक्चर्स आपको एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिए जा रहे हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ हो, और जिस लेवल के प्रश्न बनते हैं वो भी कराए जा रहे हैं साथ में, और कुछ उनसे मिलते जुलते प्रैक्टिस सेट्स भी आपको कराए जा रहे हैं। आगे मैं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करवाऊंगा आने वाले समय में, आप परेशान ना हो उसके लिए अलग से, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा यूपी टेट का तो उधर देखेंगे। फिलहाल के लिए जो मैथमेटिक्स है आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों की तैयारी के हिसाब से आपको कराया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए इस सीरीज को जो भी देखेगा, ढंग से समझेगा, वो सुपर टेट तक के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तीनों का कोर्स आपका एक साथ कंप्लीट हो जाए। आप सब बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फ्रेंड्स को जोड़िए, आप बस केवल यही योगदान देते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों की और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिसमें देखिए आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा गया है 3/7 गुणे 14/15, और इसको फिर 1 में भिन्न दी गई है 2/3। इसको सरल करना है, और उसके बाद जो आएगा उसका व्युत्क्रम बताना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इस बात को आप भूलिएगा नहीं, व्युत्क्रम मतलब रिवर्स कर देना, पलट दीजिएगा। तो पहले तो हम सॉल्व करते हैं, इसमें से कुछ कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, 3 पची 15। आप देख रहे हैं ऊपर बचा 2/5 और नीचे बचा 2/3। अब 2/5 इसका मतलब ये भिन्न इसके भाग में है। बटे में जब दो चीजें होती है, जैसे आपका 8/4 लिखा होता है तो आप काट के 2 लिखते हैं, मतलब भाग ही तो करना होता है, तो इसको भाग है इसका मतलब। तो भाग को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले आप पहली भिन्न लिखिए और गुणा लगाइए और इस वाली भिन्न को पलट दीजिए। तो ये 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, फाइनली आपका 3/5 आया। 3/5 तो इसको सरल करके आया, लेकिन आपसे कहा गया था इसका व्युत्क्रम, तो पलट देंगे 3/5 की बजाय वो 5/3 आ जाएगा, क्योंकि आपको व्युत्क्रम बताना था, वो भिन्न नहीं बतानी थी। आंसर हो गया 5/3, ठीक है, 5/3, यानी बी पार्ट में आपको आंसर दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करेंगे, जिसमें आपको बोला गया है 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4। यहाँ पर आपका ये 5 गलत छप गया है, 4 लिखिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका गुणे 5 सही 1/5 और फिर -2 सही 1/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3 9 1 10, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 3 9 1 10/3, फिर प्लस 4 चौके 16 1 17 17/4, गुणे में 5 5 25 1 26 26/5, -2 दूनी 4 1 5 5/2, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, जिसमें पहले गुणा करेंगे हम लोग। गुणा करने में देखिए 2 से ये कट सकता है, 2 दूनी 4 और 13 दूना 26, यानी ऊपर आया 17 गुणे 13 और नीचे आया 5 दूनी 10, -5/2। इसको आगे सॉल्व करिए
तो 17 और 13 का आप गुणा करेंगे, तुरंत आप 17 और 13 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा देखिए 221। तो 10 प्लस यहाँ पर 10/3 है और यहाँ से आपका 221/10 आ गया, -5/2। अब अगर इसको आगे लिखेंगे तो देखिए 10 को इससे करेंगे 10 दहम हो जाएगा 100, प्लस 221 को 3 से करेंगे 3 6 6 और बटे में 10 है 30, और बाद में क्या है माइनस का 5/2। अब देखिए ये हो जाएगा 763/30 - 5/2। अब इस 2 को 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करना पड़ेगा, तभी इसका हर बराबर होगा। तो ये कितना आया 763 - 15 × 6 75/30। अब आप देखेंगे 763 में 75 को आप माइनस करेंगे, कितना आएगा 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पर 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बचा 688/30। 2 से काटिए 15, 2 से इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब 344/15 आ गया। 344/15 को भाग कर दीजिए। 15 वाला 2 ऑप्शन है, या तो अब ए आंसर होगा या तो डी होगा, और ये 2 तो अब आंसर हो नहीं सकते, पता चल गया। केवल भाग करिए, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 15 दूना 30, 4 बचा, फिर 44, फिर 15 दूना 30, यहाँ से 14 बचा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया 22 सही 14/15। 22 सही 14/15 कहाँ पर है, डी पार्ट में दिया गया, इसलिए डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ एक आध कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे नंबर यहाँ पर ऐसा रखा जाता है जो कि आसान हो और सरल तरीके से हो जाए, ठीक है। इतना थोड़ा सा टफ वर्ड नंबर्स नहीं रखे जाते कभी कभी, लेकिन दिया भी जा सकता है। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें टाइम आपका ज़्यादा लगे, तो उसमें आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आसानी से उसको कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखे समझे होंगे और इनको अभ्यास करिए। निरंतर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहिए अच्छे से, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और यूपी टेट आपका क्वालिफाई हो, अच्छी आपको जॉब मिले। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।